Hello everyone, welcome to my podcast Couch Potato. I am your host Mayank Anand and आज हम बात करने वाले हैं मग्गे किसकी. The Office. Yes, The Office की. As you can see पीछे all the crazy characters of The Office are in the poster. And guys, one thing that I'd like to tell you about The Office is that वो मेरे और मृगांक के दिल के बहुत करीब है. ठीक है, कोई भी अगर कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स बोल रहे हैं ना, बहुत मार पड़ेगी. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मार पड़ जाएगी. ठीक है. एनीवे, सो इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम अब मृगांक कुमार को. मृगांक जी, इंट्रोडक्शन दे अपना. So I am in Bennett University, the same college Mr. Mayank went to, and he is 1 year senior than me. So I met him on the very first day of my college, यस. and he almost got me in some trouble. I remember he made me go to someone and then say something offensive about a club, and then I got into some serious trouble. क्या कौन सा And कब then कब now कब we are here. अब मैं नाम नहीं, वो कॉल के बाद आपको बताऊंगा सीन क्या था. चलो ठीक है, मेरे को याद नहीं है यार, हो सकता है गलती से हुआ हो, लेकिन ठीक है, मैं देखते हैं. बताऊं बहुत गलती. ठीक है, गलती बताऊंगा आपको. बट हाँ, सो मृगांक इज़ माई जूनियर एज ही सेड, एंड हम दोनों ही दी ऑफिस के बहुत ही बड़े फ़ैन हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि द शो फील्स लाइक होम, है ना मृगांक? आई मीन, यस एग्जैक्टली. पीपल वुड से कि फर्स्ट सीज़न बहुत इरिटेटिंग लगता है, माइकल फर्स्ट सीज़न में बहुत इरिटेटिंग लगता है, बट आई थिंक हम लोग फर्स्ट सीज़न जब देखना शुरू किए थे तभी से हमें समझ में आ गया था सॉर्ट ऑफ कि अच्छा, माइकल पूरे शो में ही ऐसा होने वाला है, एक इरिटेटिंग कैरेक्टर. बट वो सिर्फ एक ह्यूमर जनरेट करने का तरीका है माइकल का. ऑल ही वॉन्ट्स टू बी इज़ फनी द होल डे, एंड उस चक्कर में वो रेसिस्ट है, वो मिसोजिनिस्ट है, वो मतलब पेट्रियार्क है बहुत बड़ा, क्या क्या नहीं है, वो लिटरली टायरेंट है पूरे ऑफिस का, है ना. लेकिन दिल का इतना अच्छा है बंदा, दिल का इतना अच्छा है बंदा कि उसको कभी तुम बुरे नज़रों से देख ही नहीं सकते हो भाई, पूरे सीरीज में. वो एक मोमेंट हर एपिसोड में आता है जिसमें यू जस्ट हैव टू फॉरगिव हिम फॉर एवरीथिंग. एग्जैक्टली. हर एपिसोड में एक मोमेंट. Yes, so I think let's start with talking about सबसे पहले बात करते हैं क्रीड ब्रैटन की. ठीक है, आई मीन बहुत ही मतलब 4-5 कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो जो बैकबोन है पूरे शो की. बट आई थिंक क्रीड ब्रैटन एक बंदा है जो बाकी का स्केलेटन है. ठीक है, मतलब बैकबोन तो ये 4-5 कैरेक्टर्स है और बाकी का पूरा स्केलेटन क्रीड है भाई. ठीक है, इतना अंडररेटेड सपोर्टिंग एक्टर है बंदा, इतना अंडररेटेड. क्रीड का जब पता चलता है क्रीड को कि दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस older and employees that have been working for over 20 years and all in this office with younger employees. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहा है, इसको पता चलता है जब, तो ये बाल कलर करके आ जाता है. बाल कलर करके आता है, बैठता है कैमरे के सामने, ऐसे बैठता है जैसे ये कल ही पैदा हुआ है भाई ये बंदा. तो तू बता, मतलब क्रीड पे तेरा क्या कहना है? Creed is like one of the most mysterious character of the show. हाँ. We don't even know if Creed is his real name. एंड आई थिंक ये जो मिस्ट्री वाला सीन है ना, लड़कियों को पता है ना, मिस्ट्री बॉयज बहुत पसंद आते हैं, वो जो क्लीशे मिस्ट्री बॉयज बहुत पसंद आते हैं. गर्ल्स मतलब वॉच आउट फॉर क्रीड. ठीक है, अगर कोई बंदा क्रीड जैसा है और तुम्हारे सामने आ जाता है, ठीक है, उसके चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि वो बंदा कुछ और ही निकलेगा. सीजन 9 के एंड पे याद है तेरे को? सब लोग हाँ कुछ भाई. स्वीट बोल रहे हैं, सब लोग ऐसे मतलब गुड बाइज हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. वहाँ क्रीड है, पुलिस वाले उसको ले जाने आए हुए, वो बस एक आखिरी बार कैमरा की तरफ देखते हुए बोलता है और उसका नाम कुछ और ही है. ओह, भाई साहब.
मतलब उसके क्राइम ऐसे छोटे मोटे भी नहीं थे. ही स्टोल मिलिट्री ग्रेड LSD. कम ऑन यार, मजाक है क्या? क्रीड के लिए मजाक ही था भाई, क्रीड के लिए लिटरली भाई, मजाक ही था भाई. ओ वो भाई. याद है जब वो मर्डर इन सवाना वाला, तो हाँ. जब क्रीड ऑफिस आता है तो माइकल गोज लाइक, सर देयर हैज बीन अ मर्डर, आई विल जस्ट कम बैक. और क्या भाई. भाई तेरे को वो याद है, इन सबको एक रूम में बुलाते हैं, ठीक है, मतलब क्रीड भी रहता है, बाकी लोग भी रहते हैं, ठीक है, और माइकल नाम लेता है किसी का, तो आई थिंक ऑस्कर है किसी का नाम लेता है, इज लाइक हु सेड दैट, एंड देन माइकल इज लाइक क्रीड मे बी, एंड क्रीड इज लाइक यस. It had ओ so भाई. many random moments and they were so funny. ओ, मतलब ऑन पॉइंट है क्रीड. एक और ऑन पॉइंट आदमी है वो. एक और मोमेंट याद है मेरे को क्रीड का, व्हेन व्हेन माइकल गोज मिसिंग, ठीक है, एंड वो एक रेस्टोरेंट जाता है हाँ. जहाँ पे वो खाना खाता है, एंड ही डजंट हैव इनफ मनी, ठीक है, तो या इसीलिए वो खाना लेके भाग जाता है, कुछ ऐसा करता है, ठीक है, एंड उसके बाद क्या होता है, बिना पे किए भाग जाता है, तो माइकल को बैन कर देते हैं, उसके वजह से उसका फोटो लगा लेते हैं, ठीक है, लाइक द रेस्टोरेंट हैज़ फोटो नोटिस बोर्ड पे उन सब का जिन्होंने वहाँ पे एक बार भी फ्री में खाना खाया है, ठीक है, अगेंस्ट द पॉलिसी, एंड इसीलिए दे आर नॉट वेलकम देयर, एंड अचानक से हम देखते हैं कि क्रीड की दो फोटोज है, एक नहीं दो फोटो. यंग क्रीड एंड ओल्ड क्रीड. एग्जैक्टली. So I think Creed Oh my Bratton is god. one of the best supporting character or I side mean, character I've he ever seen. doesn't even know what he does in the office. Quality as yours, Yash, as हाँ. yours, something. वो बोलता है what did you ask, what's my job profile, it's known as quality ash, या क्वालिटी एश्योरेंस. क्वालिटी एश्योरेंस को क्वालिटी एश्योरेंस बोलता है, देन स्माइल करता है, कैमरा में कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करता है भाई. ओ भाई एपिक. और फिर सबकी बेट लगती है कि मतलब जिम से बेट लगती है सबकी कि जिम इज़ लाइक कि ऐसा होगा तो मेरे को इतने पैसे आएंगे ये वो, एंड देन वो लोग क्रीड पे जाते हैं, एंड क्रीड पे बेट होती है कि ही वुडंट नोटिस एनीथिंग, मतलब एनीथिंग, तो वो एप्पल खाते रहता है, क्रीड एप्पल का एक बाइट लेता है, वो रखता है, एंड ये 5 के 5 लोग एक साथ आते हैं, एप्पल हटा के प्याज रख देते हैं वहाँ पे. प्याज काटता है बंदा. कोई मुंह नहीं बनाता, कुछ नहीं, कंटिन्यू कर रहा है अपना पढ़ना, जो भी पढ़ रहा था वो कंटिन्यू कर रहा है भाई, उसको कोई मतलब ही नहीं है कि वहाँ पे प्याज रखा हुआ है. यार, he माँ has कसम already भाई. seen too much. भाई आई स्वेयर मैन, लाइक दैट गाय इज सो गुड, सो गुड, आई लव हिम. मतलब उसके सीन्स जब आते थे ना बीच बीच से रैंडमली कुछ भी चल रहा है, माय गॉड, जस्ट क्रेजी गुड. सो दैट वाज क्रीड, एंड क्रीड इज द गाय एट द बैक, एंजेला के पास जिसको आप देख रहे हैं, Yeah. दैट गाय इज क्रीड ब्रैटन, ठीक है, एकदम सबसे पीछे जो खड़ा है, बीच में सबसे पीछे जो खड़ा है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैम, ठीक है, पैम, एंजेला, एंड देन वील टॉक अबाउट जिम, Dwight, and then we'll go to Michael, our very own Michael, ठीक है. So Of course. Pam, I think Pam is like that pretty girl in the office, ठीक है, like जिस पे यूजुअली अगर कोई वो ऑफिस जाए या वो कोई भी वर्क एनवायरनमेंट में जाए तो एक बहुत ही स्वीट सी लेडी रहती है, ठीक है, जो किसी की ज़्यादा बुराई नहीं करेगी, किसी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको, एंड फ़र्क पड़ेगा भी तो बताएगी नहीं टाइप्स, ठीक है, तो वेरी स्वीट एंड वेरी नोबल कैरेक्टर पैम. मतलब शी स्टार्ट्स ऑफ विद दैट, राइट, रिमेंबर. Yeah. सो आई थिंक पैम वो कैरेक्टर है शो में कि तुम्हें देखते ही पैम से एक सॉर्ट ऑफ अ क्रश हो जाएगा तुम्हें पैम पे, कि यार ये तो कितनी स्वीट बंदी है यार, कितनी कितनी इनोसेंट सी बंदी है. I totally agree with you. Like, she is one of the normal characters of the show.
हाँ one of हाँ, the शी, normal यस, characters of, शी इज वन ऑफ द वेरी and सेंसिबल वो वंस. इस लेवल तक इतनी अच्छी है कि she wasn't even able to confess who ruined the painting she was making downstairs in the storage, हाँ, and we also saw the other side of Pam in that episode, and that was also quite interesting. आई थिंक पैम का क्या किया है कि धीरे धीरे करके ओवर द सीजन्स उसको ओपन अप होते हुए दिखाया है शो में. इट्स एज इफ वी Yeah, हैव अ रिलेशनशिप विद पैम, है ना, वी आर इन अ रिलेशनशिप विद पैम एंड वी आर गेटिंग टू नो हर स्लोली. धीरे धीरे करके हम उसको और ज़्यादा जानना exactly. कोशिश कर रहे हैं, यू नो. तो पैम आई थिंक इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जिनका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है ना. Yes, I मतलब totally agree with you. मतलब ड्वाइट, जिम, माइकल स्कॉट, इन सब का एक कॉन्स्टेंसी था कैरेक्टर में कि ये तो करना ही करना है उन्हें, ठीक है, बाकी चाहे जो करे या ना करे. लेकिन पैम में एक कांस्टेंट अपवर्ड कैरेक्टर डेवलपमेंट था जो हमने देखा है. एंड वो Yes. फटती है बीच वाले सीन पे, रिमेंबर, जब ये लोग बीच पे पिकनिक के लिए जाते हैं. एंड ये Oh, बहुत कुछ ऐसा करती है जो लोग देखते ही नहीं है. हाँ. एंड उसके बाद चीज़ लाइक बस बहुत हुआ, अब मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे को नोटिस करें, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ कर दी, वो कोयले पे चली थी और किसी ने देखा नहीं. एंड देन जब वो आके बोली कि वो चली है तो माइकल इज लाइक, मैम जस्ट सिट डाउन, वी आर टॉकिंग स्टफ. एंड देन शी इज़ लाइक कि बस अब बहुत हुआ. आई थिंक उसके बाद उसका एक बिच मोड ऑन हो जाता है शो में. हाँ, एक तरीके से, और हाँ, वो बार बार बीच बीच में लाते रहेंगे उसके बीच में. एग्जैक्टली. इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट. हाँ एक्चुअली, मतलब ऐसा मतलब पहले 5 सीजन में, मतलब 3-4 सीजन में, जब तक वो बीच वाला सीन नहीं हुआ था तब तक पैम का ऐसा रहता, हम भी देखते थे तो ऐसा था कि भाई कुछ बोलती क्यों नहीं, बोल ना, तेरे मुंह पे मतलब इतनी बुराई करके गए तेरी, कुछ बोल दे टाइप का सीन था. वही है ना, शी बिकेम मोर कॉन्फिडेंट. हाँ, वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को उस वजह से, मतलब पैम में जो वो कैरेक्टर डेवलपमेंट आया था बहुत अच्छा लगा था. एग्रीड, एग्रीड, टोटली एग्रीड. एंड फाइनली उसके मंगेतर से जब उसकी शादी टूट जाती है, एक सेटिस्फैक्शन आ गया था भाई अंदर से. मतलब आई वाज लिटरली वेटिंग फॉर इट, मैन. पूरे लिटरली टाइम, वेटिंग फॉर इट. पूरे टाइम. एंड उसका कारण था जिम. एग्जैक्टली. तो मतलब मेड फॉर ईच अदर होता है ना एक, वो था उन हाँ, दोनों का फर्स्ट एपिसोड से. एक एग्जैक्टली, चीज जो फर्स्ट क्लियर एपिसोड थी से. ऑफिस में फर्स्ट एपिसोड से, वो इन दोनों के बारे में थी. और सोच, पैम का जो मतलब मंगेतर होता है, उसका नाम भी नहीं याद आ रहा मेरे को, देख रहा है रॉय, अभी. रॉय. रॉय, हाँ रॉय. तो रॉय जो बंदा है उसको दिखाते भी नहीं है स्टार्टिंग में, जब जिम और पैम का पहला 2-3 इंट्रोडक्शंस, मतलब 2-3 कॉन्वर्जेशंस दिखाते हैं, तो भाई, उसको दिखाते नहीं है. मैंने गेस भी नहीं किया था कि पैम इसकी मंगेतर हो सकती है. एग्जैक्टली. हम तो कुछ और ही सोच रहे थे कि जो हाँ, हम देख रहे हैं वही होगा. एग्जैक्टली. तो आई थिंक एक वो सीन था. एंड देन रॉय को जो दिखाया है, आई थिंक उसको वो एक सॉर्ट ऑफ अ ब्रोकन कैरेक्टर दिखाया है कि मतलब अंदर से किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा खोखला रहता है, उसकी वजह से वो क्रैंकी रहता है, एग्जैक्टली. और वो क्रैंकड या अप फीलिंग जो है वो इस पे निकलती रहती है, पैम पे निकलती रहती है ना. सो नाउ लेट्स कम टू एंजेला. एंजेला की बात करते हैं अब थोड़ी, ओके, है ना. ओके, लेट्स डू दिस. एंजेला पे क्या ही बात करूं, मतलब शी इज़ लाइक, जैसे पैम का बिच मोड ऑन होता है 5th सीजन में, एंजेला का फर्स्ट सीजन से बिच मोड ऑन है, ठीक है. और वो बीच बीच में कभी कभार ऐसी स्वीट दिखा देते हैं उसको, जिससे कि तुम्हारा एंजेला से ना हटता नहीं है मन, ऐसा उखड़ता नहीं है मन, ठीक है. हाँ, एग्जैक्टली, है एग्जैक्टली. ना. वो कुछ सीन्स है ना जिसमें आपको लगता है कि हाँ, अब एंजेला में चेंज हो सकता है. यू रियलाइज रॉन्ग यू आर. एग्जैक्टली, बैक एट इट वाला सीन है. सो एंजेला का मेरे ख्याल से एंजेला का कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज उसके मर्द, एक एक करके, याद है या, भाई. आई मीन द वे सेनेटर, मैन, कम ऑन मैन. पहले सेनेटर, ठीक है, फिर डॉइट, फिर एंडी, फिर डॉइट, तब जाके वो रॉ सेटल हुई है कि चलो डॉग. भाई अब जाके ठीक है, अब Yeah, जाके.
She almost got married to the Nard dog, and she married the gay senator, and then finally Dwight. वही एग्जैक्टली I mean, that's one hell of a ride भाई माँ for कसम one मतलब lifetime. दैट वाज लिटरली अ हेल ऑफ अ राइड एंड देन हर लव फॉर कैट्स माय गॉड Oh my God, sprinkles. Sprinkles. डू यू रिमेंबर व्हेन शी थ्रो स्प्रिंकल्स टू द रूफ ऑस्कर जब ऊपर चढ़ता है शी इज लाइक सेव स्प्रिंकल्स Yeah, that episode और वो was so कहीं और crazy. से गिरती है वो लटका. Oh my भाई God. वो एपिसोड भाई फायर ड्रिल वाला बाप रे बाप एक वो एपिसोड था और दूसरा सेफ वो वाला एपिसोड था जिसमें वो प्रैक्टिस दिखाते रहते हैं ना एक डिक ये सॉर्ट ऑफ आर्टिफिशियल बॉडी रहती है वहाँ पे एंड उसको बचाने के लिए तुम्हें रेस्पिरेशन मतलब वो उसका जो भी just the next episode. Yeah, हाँ yeah, yeah. एग्जैक्टली तो मतलब उसको हार्ट अटैक आ जाता है ना मास्क लगा. Stanley Hudson. स्टैनली हडसन को आ जाता है ये ड्वाइट क्या करता है उसको काट देता है एज इफ ही इज ऑन अ हंट और उसके बाद उसका चेहरा पील ऑफ करके अपने ऊपर लगा करके सबको डराता है I always wanted you to do that. भाई एपिक मतलब क्या शो है भाई क्या शो है लिटरली हर कैरेक्टर का इतना कंट्रीब्यूशन है लाइक शो में तो एंजेला की जैसे बात कर रहे थे हम कि हर लव फॉर कैट्स ठीक है हर लव फॉर सेनेटर जो कि बहुत गलत था सेनेटर गे निकला ऑस्कर के साथ वो भी उसका ये रहता है अफेयर चल रहा होता है एंड उसको पता ही नहीं होता है ऑस्कर और एंजेला दोनों. हाँ तो लाइक ऑस्कर को सोचो मतलब याद है जब ऑस्कर और एंजेला बॉन्ड कर रहे होते हैं ओवर दी सेनेटर वो बिच कर रहे होते हैं वो बड़ाई कर रहे होते हैं देन ऑस्कर कम्स ऑन द कैमरा एंड एक वियर्ड एक्सप्रेशन देता है कि चल क्या रहा है ये होना चाहिए क्या करके ओ भाई कुछ ज्यादा ही एपिक भाई Oscar is one of the best characters, man. Like, हाँ he is normal, he's intelligent, and then they show the other side where he's like, Angela is getting cheated upon. I हाँ know that senator is gay, but on the other hand, I like good weddings. And you don't tell her, yaar. For a मतलब wedding, आई थिंक ऑस्कर का ये you था कि हाँ ऑस्कर का ये था कि जैसा तूने बोला कि इंटेलिजेंट नॉर्मल सेन एंड देन एक साइड था वेयर ही इज ऑल्सो अ बिच इन अ फॉर्म ठीक है इन अ वे exactly. एंड दैट मेड हिम अ वेरी फन कैरेक्टर मतलब अगर लोग अपने आप को देखते हैं कि हाँ मेरे दो साइड हैं एक बिच मोड है और एक ये मोड है तो वो ऑस्कर बहुत अच्छा बैलेंस करता था उसको है ना भाई साहब हाँ, perfect balance, perfect. माय गॉड मतलब हर कैरेक्टर की इन्होंने ऐसी ऐसी डिटेलिंग कर रखी है ना. मतलब एग्जैक्टली आप डूड ये छोड़ो जो ऑफिस में नहीं है, कजन मोस, मतलब उसके सीन देख के तक दिल खुश हो जाता है यार. मोस की बात हम आखिर में करेंगे ठीक है मोस की बात इसीलिए आखिर में करेंगे बिकॉज इज ऑल्सो वन ऑफ द राइटर्स है ना या तो या एक बार बात करते हैं केविन की ठीक है केविन की बात करते I have really less patience for stupidity. oh, oh, the only thing that triggers him is food. Like the only thing that can trigger him is food. बाप रे बाप and Especially the M&Ms. हाँ भाई and the way that guy literally portrays himself मतलब इतना डम्ब कैरेक्टर का ही देखा है जब लोगों को वो फायर episode करने की याद बात है? आती है जब लोगों को फायर करने की बात आती है वो बंदा एग्रेशन दिखाता है किस बात का एग्रेशन है भाई तुमको Wrong emotion at the wrong time है उसका सिंपल बहुत. मतलब उसको काम तो आता नहीं भाई अकाउंटिंग में होके कुछ भी. He literally brewed his beer in the office यार. हाँ भाई तुझे याद है अकाउंटिंग में होके एंजेला उसको 2 नंबर ऐड करना बोलते हैं वो कर नहीं पाता है But he can add food items. हाँ वेरी वेल ही कैन काउंट देम वेरी वेल भाई साहब वो कर
बहुत कैरेक्टर बहुत मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल दिखाया उसको बहुत भी, क्यूट है और बहुत सेक्सुअल, बाप रे बाप। बहुत ज्यादा। मतलब पैम जब प्रेग्नेंट होती है, ही लिटरली गोज लाइक, वेल, at first I thought that Pam's at first I thought that Pam's breast got bigger, but then I wasn't sure, so I never asked her करके बोलता है। He's और like, उसके बाद जब जब आती है, he starts crying. oh bye bye bye। I've heard breasts start producing milk when you cry करके बोलता है, and then he starts crying at random times। My God भाई, वो बंदा, oh, He is just crazy. I think who walked out of the I think Creed walked out of the girls washroom once without getting like going मतलब without getting Yeah, yeah. noticed, remember? मतलब he walks out of there जैसे कि नॉर्मल Yes, चीज़ है भाई, yes, मैं yes. तो रोज जाता हूँ यहाँ पे। Yes, yes, I remember. I भाई remember that इतने actually. इतने Yes, yes. क्रेजी सीन्स है ना इस शो में, इतने And he goes क्रेजी। like, "I pay for it." अब आते हैं, तो यार, इसको शर्म कर लो। एग्जैक्टली, ओह, अब आते हैं जिम पे। जिम की बात करते हैं हम। जिम जो है वो नोटोरियस है, वो दिल का अच्छा है, ठीक है, वो फन है, ठीक है, वो केयरिंग है बंदा लड़कियों को लेकर, ही इज़ अ जेंटल मैन, ठीक है, ही इज़ एवरीथिंग, लाइक ही इज़ एवरीथिंग नाइस, ठीक है, बट विद अ लिटिल स्पाइस, वो वाला कैरेक्टर है उसका, Yeah, ठीक है। exactly, exactly. वो मसाला है किसके लिए, तू वो बता मुझे। Dwight Schrute show. उसके प्रैंक्स बता भाई, I उसके mean, the कुछ कुछ way he प्रैंक्स बता। handles him. Kuch pranks. Let's start with the first one. हाँ, Putting his calculator in a jello. और उसके बाद the best prank that he mentioned. Phones में सिक्के भरते गए भरते गए, तब ड्वाइट यूज्ड टू हो गया, उसने सारे सिक्के निकाल दिए। He hit himself with the phone. और फिर उसकी टेबल वॉशरूम में रख देना, और ओ कितने भाई, सारे प्रैंक्स, क्या एक से एक प्रैंक्स है एपिक, यार। वो टेबल जो वॉशरूम में रखा था ना भाई, क्या एपिक था, ओ, मतलब वो ओ भाई, वो मजाक दे। वो लिटरली ऐसे ऑफिस में एक मतलब पहले जिम से पूछता है वेयर इज माय टेबल, बोलता है आई डोंट नो, एंड देन रिसेप्शन की तरफ वॉक करना स्टार्ट करते हैं, लाइक और कोल्ड मैं कोल्ड, कोल्ड कोल्ड। एंड देन वापस अब किचन की तरफ जाता है, हॉट 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 हॉट, एंड जब टॉयलेट पहुंचता है बर्निंग हॉट करके, ओ भाई, एंड देन वहीं पे बैठ के काम करना शुरू भी कर देता है भाई, ये भी नहीं कि हाँ, बंदा वो जिम उसको कॉल करता है प्राइस और डिस्काउंट पूछने के लिए, वहीं पे शुरू हो गया। और केविन वॉशरूम से बाहर आता कैंडल है लेके। कैंडल लेके, केविन वॉश योर हैंड्स। ओ भाई, क्या एपिक था भाई। और White आई is my थिंक favorite character on the show. obviously Dwight is my favorite too, मतलब it starts with okay Jim is my favorite, and then it goes to okay no, Michael is my favorite, and Michael remains a favorite, but then Dwight takes a parallel spot, ठीक है, माइकल के साथ साथ एक स्पॉट ले लेता है Dwight भी, कि ओके बोथ आर इक्वली माई फेवरेट वाला सीन हो जाता है, क्योंकि Dwight के स्किल सेट देख भाई, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग है, ठीक है, वो उसके पास फार्म है, वो फार्मिंग जानता है, ठीक है, उसके पास एनिमल्स हैं, वो एनिमल फार्मिंग जानता है, ठीक है, वो बंदा गीक है, He's so talented. रिमेंबर बैटल हाँ, स्टार गैलेक्टिका, या बैटल स्टार गैलेक्टिका। और फिर एग्जैक्टली। वो बच्चे तक संभालना जानता है यार। भाई वो सब छोड़ो, वो बेबी so सिटिंग unlike जानता है, Dwight. ठीक है, वो बेबी सिटिंग The जानता है। youngest child of the house is responsible for all the other children. मैंने कहा है क्या, ये तो अलग ही shrewd shrewd traditions are so weird. I mean, ओ भाई, रिमेंबर जर्मन क्रिसमस, ओ Vashnikal, भाई क्या मस्त the हो, way he beats Jim. Oh my God. भाई इतना मारता है क्या उसको। बढ़िया, भाई क्या बढ़िया एपिसोड था वो, क्या बढ़िया एपिसोड था, और उसकी मेंटालिटी देखी है, मतलब
रिमेंबर दैट क्या कहते हैं एपिसोड जिसमें ये लोग एक वो खेलते रहते हैं, मिस्ट्री गेम खेलते रहते हैं वेर यू हैव टू फाइंड द किलर. हाँ हाँ, मर्डर इन सवाना, हाँ, मर्डर इन सवाना. मामा डोडो जोजो। मर्डर इन सवाना में एंडी एंडी डबल माइकल एजेंट। डॉइट तीनों खड़े हैं. He's like, everybody put your guns down. Okay. And he's like, I have crossbows. बोलता है Dwight. Everybody on the count of 3, everybody put your weapons down. 3, 2, 1. नीचे रखते हैं and then वापस से ऊपर कर देते हैं. अरे वो एपिसोड सही में बहुत क्रेजी है। भाई बहुत एपिक एपिसोड है यार वो, मतलब दैट इज वन ऑफ द एपिसोड. तुम्हें अगर किसी को स्टार्ट करवाना है द ऑफिस और उसको सीजन 1 पसंद नहीं आ रहा है, वो एक एपिसोड दिखा दो और फिर बोलो कि अब तुम देखो सीजन 1 से वापस. क्योंकि ऐसे एपिसोड ना सीजन 1 से 6 में ये अनगिनत है, अनगिनत है भाई. बाप रे बाप. लाइक वर्थ द वेट है यार मेरे ख्याल से ना। फर्स्ट सीजन आप अगर देख रहे हो, शो नया आया था, शो के पास इतने पैसे भी नहीं थे, उसके बाद भी दे एग्जैक्टली डिड समथिंग आउट ऑफ इट। उसके एग्जैक्टली बाद भी इन्होंने इतना काम किया। But अगर आप देखोगे धीरे धीरे डेवलपमेंट और स्पेशली एंडिंग जब देखोगे ना, देन भाई. यू विल रियलाइज इट वाज वर्थ द वेट। भाई मतलब इतनी प्रॉपर एंडिंग आजकल के तो शो में होती ही नहीं है। तू सोच, तू सोच स्टीव कैरल, जॉन क्रेजेंस्की, रेन विल्सन, मतलब ये लोग बहुत बड़े नाम बन चुके हैं आज के टाइम में. एंड ऑल द एग्जैक्टली। क्रेडिट गोज टू द ऑफिस. मतलब उस शो में जो इन सब ने यस। कन्विक्शन दिखाया ना अपना, उसके वजह से आज इन सब का इतना नाम है, इतना नाम है. ठीक है. क्रेजेंस्की को देख भाई, एमसीयू में आने की बात हो रही है. They totally deserve it, man. स्टीव कैरल ने It really इतना was deserved. इतना ब्रिलियंट कॉमेडी किया है स्टीव कैरल ने इस पूरे शो में. ठीक है कि वो बंदा लाइक आज के डेट में वो बंदा लिटरली कंपेयर किया जाता है जिम कैरी से. ठीक है. और लाइक वन ऑफ द कॉमेडी लेजेंड्स जिसको बोलेंगे, Yeah. रोवन एटकिंसन से. एंड एक और चीज़, व्हेन इट कम्स टू जिम कैरी, रोवन एटकिंसन, वो सिर्फ अपने कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं. मतलब हाँ, दे आर अमेजिंग एक्टर्स एंड दे हैव डन सम सीरियस रोल्स. ठीक है. जैसे जिम कैरी का है क्या कहते हैं, एक केट विंसलेट के साथ एक मूवी है, काफ़ी काफ़ी अच्छी मूवी है. ठीक है. द आई थिंक आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई विल गेट द नेम लेटर. तो है, काफ़ी इमोशनल मूवीज़ भी है. बट देन स्टीव कैरल को अगर तू देखे, उसने सिर्फ फनी मूवीज से अपना नाम नहीं किया है. ठीक है. उसकी और भी Exactly. बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें ही हैज प्लेड एन इमोशनल फादर, एन इमोशनल हाँ। लवर. ठीक है. कितना कितना बढ़िया स्पेक्ट्रम है बंदे के एक्टिंग का कि लाइक बहुत इफ यू वर्सेटाइल है यार वो, बहुत ज्यादा। वर्सेटाइल है यार. मतलब बहुत ही मज़ेदार बंदा है. लव 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 द ऑफिस. मतलब हर एक्टर ने अपना रोल इतने प्यार से निभाया है, इतने प्यार से कि क्या ही बताएं भाई, क्या ही बताएं. वही एंड बात है ना, एक तो शो में सब ने अपनी बिगनिंग करी है, कोई ऐसा स्टैब्लिश नहीं था इतना अच्छे से। एग्जैक्टली लिटरली एवरीवन ग्रू फ्रॉम द ऑफिस। एग्जैक्टली. एंड आई थिंक यूएसए को एक क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने ये सारे फ्रेश टैलेंट्स को एक चांस दिया. और सोच रहा है दी ऑफिस सीजन 1 इज सो हेटेड, उसके बाद सीजन 2 आई एंड लोगों ने देखना बंद नहीं किया, उसके बाद भी देखा है लोगों ने. वही और वही एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी मॉक्यूमेंट्रीज एवर. इट्स नॉट अ सिटकॉम, इट्स नॉट लाइक दूर दूर तक सिटकॉम तो नहीं है. इट इज़ अ प्रॉपर मॉक्यूमेंट्री. एंड क्या मॉक्यूमेंट्री है भाई, क्या मॉक्यूमेंट्री है, मज़ेदार. मतलब ब्रुकलिन 99 की बात करते हैं लोग कि some people say कि ब्रुकलिन 99 is more relatable than The Office. I'm like, The Office देखी है B99 के साथ कंपेयर करने के लिए. B99 ने इंस्पिरेशन ली है The Office से. एंड हाँ, B99 है फनी है, ऐसा नहीं है नहीं है फनी, लेकिन उसमें वो मोमेंट्स नहीं है. मतलब The Office के हर एपिसोड में ना मोमेंट्स होते थे, है कि नहीं, जहाँ पे फट के हंसते थे तुम और वो याद रह जाते हैं, मोमेंट्स हैं। रजिस्टर हो जाते हैं भाई, रजिस्टर हो जाते हैं. एंड B99 में सिर्फ
सॉर्ट ऑफ एक तकिया कलाम याद है लोगों को, जैसे इसका हो गया नॉइस, ठीक है, एक बंदे का हो गया समथिंग, मतलब ऐसा बोली याद है किसी की, किसी का कुछ याद है। तो वही है कि इफ़ यू सी दी ऑफिस, उसमें वो जो टेक्नोलॉजी का एक सीन लाया था बीच में, ठीक है, पूल पार्टीज का सीन लाया था सीजन 8 में, है ना। Oh my God. एंड उन सब चीज़ों से, James Spader. वही तो उन सब से, हाँ जेम्स पेडर भी अलग लेवल बंदा था भाई, मतलब उसके बारे में बात करेंगे अभी। The fucking Lizard King. तो अगर हम बात करते हैं दी ऑफिस की, तो उन्होंने टाइम के साथ ना अपने आप को अपडेट भी किया है बहुत ज़्यादा। Exactly. Yes, yes, indeed. क्या शो है भाई, मतलब और ऑफिस में माइंड सिर्फ ब्लोइंग। ऐसी बात नहीं है कि यू ओनली रिमेम्बर द फनी मोमेंट्स। कुछ ऐसे मोमेंट्स भी है जो इतने स्वीट हैं, इतने इमोशनल हैं, जो ऐसे मतलब चिपक गए हैं दिमाग में। एग्जैक्टली। मतलब ड्वाइट और जिम के मोमेंट होते हैं कुछ जो आपको कभी नहीं भूलोगे आप। हाँ डूड, ड्वाइट और डॉइट और पैम का याद है, पैम के व्हेन मोमेंट्स। व्हेन एग्जैक्टली, पैम वही इज वही। क्राइंग एंड डॉइट बिकम्स दैट केयरिंग बेस्ट फ्रेंड, यू नेवर एक्सपेक्ट, या एग्जैक्ट यू कैन नेवर एक्सपेक्ट इट, एंड वो मोमेंट अब रजिस्टर्ड है हमारे दिमाग में कि यार डॉइट कितना इमोशनल बंदा है, हमें पता ही नहीं था वही कभी तब तक। वही वही ड्वाइट की वो सेकंड साइड, और जब वो उसको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर के टाइम मदद करता है, खुद ही रूल पकड़ा देता है। हाँ यार, आई थिंक डॉइट का एक चीज़ बहुत प्यारा लगता है मेरे को पूरे शो में, कि वो माइकल की सिर्फ इसीलिए छाटता है क्योंकि वो बनना चाहता है ब्रांच मैनेजर। पूरे टाइम माइकल की इसलिए छाटता है क्योंकि वो बनना चाहता है ब्रांच मैनेजर। फिर वो जाता है जैन लेविंसन के पास जैन लेविंसन के पास जाके ओह बोलता माय है, गॉड। आई डोंट थिंक माइकल इज गुड फॉर द जॉब, आई थिंक आई एम द राइट पर्सन फॉर द जॉब। और वो बंदा ऐसी शेडी जगह पे बुलाता है उसको, एक ब्रेकफास्ट डाइनर पे बुलाता है, और वहाँ पे बोलता है ये सब। या आई ऐसा रिमेम्बर। भाई ऐसा नहीं लगता कि किसी किसी एक्शन मूवी का ये चल रहा है जहाँ पे विलन कन्फ्रंट नहीं करता हीरो हाँ को बैठ के हाँ। कि तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मैं अभी यहाँ से निकलूंगा और तुम मुझे, उस टाइप का सीन चल रहा है भाई पूरा पूरा। ओ भाई, ओ भाई, क्या स्टाइल है डेंटिस्ट। भाई इसमें। दैट एपिसोड वेरी एपिक। सो डॉइट की बात कर ली, अब माइकल की बात करते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसे मोमेंट्स की, सीजन 7 सीजन 9 इन सब में कुछ ऐसे इमोशनल मोमेंट्स थे, उनकी बात करेंगे, ठीक है। बात करते हैं अब माइकल की, ठीक है। एज वी स्टार्टेड कि माइकल को सीजन 1 में इतना इरिटेटिंग दिखाया है, ठीक है। एंड अपूर्वा मेहता को तू जानते ही, ठीक है, एक दिन शो देख रही थी, कहती है कहती है मुझे सीजन 1 के आगे देखना ही नहीं है, इतना इरिटेटिंग कैरेक्टर है माइकल स्कॉट। आई एम लाइक बस, बहुत सही एस्टैब्लिश किया है उन्होंने कैरेक्टर, वो इरिटेटिंग ही है सीजन 9 तक, लेकिन तुम्हें ये देखना है कि वो इरिटेटिंग होते हुए भी कैसे दिल के करीब आ जाता है बंदा, हमेशा हमेशा। भाई साहब, बुरा लगता है इन लोगों के लिए जिन्होंने सीजन 1 देख के छोड़ दिया। हाँ बुरा भाई, लगता है बेचारे, अब इनको बहुत। पता नहीं है ना ये क्या मिस आउट कर रहे, किस चीज़ पे मिस आउट कर रहे हैं, इनको पता नहीं है भाई। तो आई थिंक माइकल स्कॉट का नो क्लू। वही शुरुआत होता है उससे, जहाँ पे वो हर सबको बॉदर कर रहा है, सबको कुछ ना कुछ ये कर रहा है, सबको कुछ ना कुछ वो कर रहा है, ठीक है। एंड देन जिम की मदद से आई थिंक वी सी दैट साइड जहाँ पे माइकल इज हाँ लोनली, या है ना। माइकल का कैरेक्टर में, हेलो 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 1 2 3, हाँ हेलो। आ गया था, आ गया। हेलो हेलो हेलो, माइक का कनेक्शन लूज हो गया था। या सो एज आई वाज सेइंग कि माइकल का एक सॉर्ट ऑफ अ डेप्थ आता है कैरेक्टर में जब जिम एड्स टू इट। कैसे जिम क्या करता है, जाके माइकल को कन्फ्रंट करता है गलत चीज़ों पे टाइम टू टाइम, एंड माइकल की फीलिंग्स बाहर लाता है कि वाई डिड ही डू इट, या व्हाट या इज हिज एग्जैक्टली। इंटेंशन, एंड माइकल्स इंटेंशन कभी इज नेवर बैड। ही आइदर जस्ट वांट्स टू हैव फन और ही डजंट वांट टू फील लोनली, है ना। ही जस्ट वांट्स टू बी अ फन बॉस फॉर एवरीवन एंड अ फ्रेंड टू एवरीवन। लेकिन सिंस माइकल का कैरेक्टर इतना ज़्यादा, आई थिंक इतना ज़्यादा फ्लेकी है और इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है कि लोग उसके दोस्त बनना नहीं चाहते हैं यूजुअली, है ना। बहुत बहुत एपिक लगता है मेरे को माइकल, बिकॉज आई थिंक
ओवर द टाइम हम माइकल को इतने बढ़िया से जान जाते हैं कि वी आर लाइक भाई हम होते तो पक्का इसके दोस्त बनते हैं यार। अरे पक्का पक्का। मतलब इतना बकचोद, मैं और कोई वर्ड यूज कर नहीं सकता हूँ, मैं क्लीन रखता हूँ पॉडकास्ट लेकिन क्या करूँ भाई, इतना फन कैरेक्टर है ना मतलब भाई। एक लेवल के बाद ही स्टॉप्स गिविंग फक अबाउट एनीवन हाँ। और एनीथिंग। ex- उसको फर्क नहीं पड़ता यार, उसको exact- अपने से मतलब। भाई मतलब वो स्पॉटलाइट में आने की इतनी कोशिश करता है, इतनी कोशिश करता है भाई हमेशा। ओ भाई तुझे याद है केविन के स्किन कैंसर की रिपोर्ट आने वाली थी, हाँ ठीक है, उसका बर्थडे था। और माइकल का क्या सीन चल रहा था तब? बर्थडे था माइकल का। माइकल का बर्थडे था एंड जब स्किन कैंसर उसका नेगेटिव निकलता है तो इज लाइक नेगेटिव, इज लाइक ओ कम ऑन। मतलब बर्थडे बर्बाद भी हो गया, सब केविन के पीछे ही पड़ गए, उसको कुछ हुआ भी नहीं है, मेरे को कोई अटेंशन ही नहीं मिली। उसके बाद इज लाइक आई मीन इट्स गुड, इट्स अमेजिंग दैट यू डोंट हैव स्किन कैंसर करके बोलता है। भाई साहब इतना एपिक होता है भाई। ओ माइकल को उन्होंने ऐसे पोर्ट्रे किया है कि उसका जो करेक्टर है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हाँ वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ही इज उसको आइडिया ही नहीं है कि हो क्या रहा है, उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो रही है नहीं हो रही है। हम्म मतलब उसको यार ये भी नहीं पता था वेंडीज एक रेस्टोरेंट। कम ऑन, ब्रो। कम ऑन यार। I mean, seriously, man. The ah, the moments that we have with Michael in this show, innumerable moments. ठीक है, innumerable moments. Michael का आखिरी dialogue in the show when he sees Dwight getting married and he like Jim and Pam are married, ठीक है, and then uh, the temp Ryan and Mindy Kaling का Kelly, character, they sort of are coming together, ठीक है, Kelly. So he's like, it's like all of my children grew up and and married each other. got married to each other. It's every parent's dream. That's his last dialogue on the show. और वो स्पेशल अपीयरेंस में मारता है भाई। वो वही वो शो पे 2-3 साल बाद आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये एक डायलॉग मारा उसने पूरे एपिसोड में और दिल जीत लिया भाई उसने। मतलब कसम से। भाई साहब मतलब आई वाज लाइक या आई वाज वेटिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। इतना इतना बढ़िया भाई, इतना बढ़िया। एंड आई थिंक ड्वाइट वो लास्ट एपिसोड को इतने अच्छे से जस्टिफाई करता है जहाँ पे वो ग्रेव में खड़े होके एक दूसरे के वाउस पढ़ते अपने ही ग्रेव्स में खड़े होके एक I दूसरे के found that really weird, man. Like, अमेजिंग। just think about it. You're getting married on your own grave. एंड द वे ही प्रपोजेस टू एंजेला डू, माय गॉड। जिम का सीजन 6 में दिखाते हैं कि जिम पैम को प्रपोज करा है कैसे, पेट्रोल बंक पे, मतलब Petrol pump पे। बीच में आउट ऑफ नोवेयर आ जाता है पेट्रोल बंक पे, घुटने टेकता है बारिश में, बहुत रोमांटिक सा सीन है, अपना रिंग निकालता है एंड ही इज लाइक वुड यू मैरी मी। अब आते हैं ड्वाइट पे। ड्वाइट पहले पुलिस वालों का सायरन लगा के पीछा करता है एंजेला का। लाउड स्पीकर लेके पुल ओवर, मेगाफोन पुल लेके ओवर। पुल ओवर, एंजेला पुल ओवर। और उसके बाद पुलिस वाले आते हैं, इज लाइक यू कांट यूज द साइनर सर, यू कांट यूज इट, लाइक सॉरी करके उसके बाद ओवरटेक करता है, रोकता है गाड़ी, निकलता है बाहर एंड मुंह पे मेगाफोन लाके दिस I love you. I love you. The volume of this megaphone tells, like, says how much I love you, the extent to which I love you. And then Angela is like, Dwight, I don't need the megaphone, it's hurting my ears. megaphone हटाता है, रिंग निकालता है, वो रिंग वाला डायलॉग भाई, taken from the buttocks of my grandma. Oh my God. Oh,
एंड वो पूरे एपिसोड में ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि एंजेला का बेटा उसका बेटा है कि नहीं है. ओ माय गॉड, जब उसको सेनेटर के साथ बेटा होता है एंड द वे दे हैव सेक्स, डॉइट ऐसे वेट करता था, टाइम पे क्यों नहीं आती हो, मेरे को ऑफिस का भी काम करना है, क्या कर रही हो, चलो अंदर जल्दी काम खत्म करके वापस चले करके. क्या हुकअप है भाई, वो कैसा हुकअप है वो. ओ भाई कितनी बार होता उनका, कितनी बार भाई. सेनेटर की टाइम तो, और एक बार जब मना, एंडिंग के टाइम कितनी बार एक बार जब डॉइट से ऐसे बात करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए बुलाती है नीचे, तो कपड़े खोल के कपड़े खोल के नंगा पड़ा. And then he's like, we don't have much time. Let's do this ASAP. And then बिना सेक्स के चली जाती है वहां से. फिर he's like, बस ऐसे देख रहा है कि क्या हुआ ये, कपड़े पहन के निकलता है. एपिक भाई. ओह, ड्वाइट के तो कुछ मोमेंट्स है ना, वो बहुत ही मतलब बहुत ही अलग है और बहुत अच्छे हैं. ये जो ऐसे रैंडम मोमेंट्स है ना, एक ये प्रपोज करने वाला, और फिर इसके फार्म के जितने भी सीन्स हैं भाई हर एक में मोज है. श्रूट फार्म इज हर एक जस्ट में नेक्स्ट लेवल मोज. प्लेस. आई जस्ट वांट टू गो टू श्रूट फार्म. हाँ भाई, एक बार श्रूट फार्म होके आना, जहाँ पे शूटिंग हुई है ना, एक बार वहाँ पे जाके सीसो करेंगे अपन, भाई, सीसो पे सीसो पक्का करेंगे भाई, हम. पक्का भाई. मोज की बात करते हैं, ठीक है, मोज की बात करते हैं, ठीक है. बंदा मोज को जो बोलो वो करेगा, ठीक है, लेकिन वो उसमें अपना एक ट्विस्ट लाएगा जो तुम कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो. वो वैसा ट्विस्ट लाएगा लास्ट में. मोज का याद है, एक तो तुझे याद है जब जिम और पैम डेट पे जाते हैं, ठीक है, शूट फार्म्स पहुंचते हैं और मोज गाड़ी के बगल बगल दौड़ रहा है. गाड़ी और वैसे भागता है. और क्या वॉशरूम पे में इतनी जब दाढ़ी? बैठा होता है रात को, फिर से दरवाजा खुल रहा होता है, बंद हो रहा होता है. भाई क्या एपिक होता है भाई, क्या एपिक होता है. और उसके बाद मोज का वो दिखाते हैं कि एक बंदा गाड़ी पार्क करने खुद जाते रहता है, तो बोलता है मैं करूँगा, मतलब चाबी टोबी. लेने. हाँ, टोबी का. छीन लेता था कमाल. टोबी गाड़ी चाबी ले, नो इट्स ओके, आई विल पार्क इट करके भाग जाता है. चाबी लेके पहले भाग जाता है, उसके बाद टोबी जाता है, इसका गाड़ी पार्क करने जाता है. गाड़ी पार्क करते देखते हैं लाइन में गाड़ियां खड़ी है सारी की सारी. उसके बाद क्या है, एक रैंप बनी हुई है, बंदा केप पहनता है, हेलमेट पहनता है, स्कूटर रेडी होता है, कूदने की सोच रहा था यार. स्टंट मारने की कोशिश करता है. सुन तो, स्कूटर खराब होती है तो कूद कूद के चला जाता है भाई बंदा गाड़ियों के ऊपर से. एक से दूसरी तीसरी, ये ओ भाई, इतना डम्ब कैरेक्टर दिखाया है उसको. एंड देन जब हमें पता चलता है कि बंदा इज वन ऑफ द राइटर्स, माय गॉड. हाँ, My मैं God. तो एकदम फ्लिप हो गया था कि वाओ. भाई मोज के लिए जो रेस्पेक्ट पड़ती है भाई उसके बाद, मतलब बाप रे बाप, वो बंदा इज वन ऑफ द राइटर्स ऑफ द शो. एंड उसने अपना कैरेक्टर ऐसा लिखा है भाई. मतलब कितना फाड़ हो सकता है बंदा, कितना कूल हो सकता है बंदा कि he is like, okay, I'll write this extremely funny show and I'll write about this extremely dumb guy जो कि ड्वाइट का अपना भाई है, लेकिन एक ट्विस्ट डालूंगा, ठीक है. I'll make him so dumb that all the jokes will be upon him. मतलब जब भी वो आएगा तो एवरीबॉडी विल लाइक, अरे क्या चूतिया कैरेक्टर है करके सब देखेंगे. उसके वजह से जो रेस्पेक्ट बढ़ती है ना उसके लिए, कि ही दैट गाय इज द डेफिनेशन ऑफ टेकिंग अ जोक ऑन योरसेल्फ, है कि नहीं है. एग्जैक्टली. क्या शो है वो तो खैर नेक्स्ट. आई मीन लोग, मोज और ड्वाइट के मोमेंट नेक्स्ट लेवल होते हैं. मतलब लोग जब फ्रेंड्स को कंपेयर करते हैं ना इससे, दी ऑफिस से, आई एम लाइक, मैंने फ्रेंड्स देखी है, मैंने दी ऑफिस देखी है, दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए लोग बोलते हैं, ठीक है, दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए लोग बोलते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता है लोगों को कि अगर कंपेयर कर भी लो ना कि कितना फनी है कौन सा शो, एंड इफ़ यू गेट द ऑफिस, ठीक है, द ऑफिस विल ऑलवेज कम ऑन द टॉप, ठीक है, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट ह्यूमर भरा हुआ है, ठीक है, द ऑफिस में. फ्रेंड्स में एक लाफ ट्रैक दिया हुआ है एंड दे आर टेलिंग यू कि अच्छा यहाँ पे हंस दो, यहाँ पे हंस दो, यहाँ पे हंस दो. द ऑफिस में एवरी मोमेंट
एवरी मोमेंट इज़ फॉर यू टू फिगर आउट कि तुम्हें कहाँ ज़्यादा हंसी आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है. एंड ऑटोमेटिकली जब तुम 9 सीजन्स देख लेते हो, जब तुम फैंस से बात करते हो, ठीक है, जब तुम उन लोगों से बात करते हो जिनको शो पसंद है, तुम सारे सेम आइकॉनिक मोमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हो एंड तुम्हें पता चलता है कि कितने सारे आइकॉनिक मोमेंट्स हैं भाई शो में. एंड Exactly. फ्रेंड्स में लोगों ने दोस्ती के मायने सिखाने की कोशिश की है, ठीक है, थ्रू अ वेरी फनी स्क्रिप्ट. दी ऑफिस में वो बस एक बहुत छोटा पार्ट है, सोच रहे हैं, वो पूरा प्रेमाइज एक बहुत छोटा पार्ट है बस. सोच, इतना कॉम्प्लेक्स शो है भाई दी ऑफिस, इतना मजेदार शो है या भाई. एग्जैक्टली मैंने भी दोनों शो देखे. ऐसा भी नहीं है कि फ्रेंड्स मैंने एक बार, मैंने 3 बार फ्रेंड्स देखा है, फ्रेंड्स हाँ भी. और वो उस शो की भी एक अपनी अलग जगह है. बट हाँ ऑफिस इज समथिंग आई कैन रिलेट टू बेटर. हाँ एग्जैक्टली. ऑफिस के जो कैरेक्टर्स है ना, दे आर टू रियलिस्टिक. दे आर टू. लाइक सबके सिक्स एब्स नहीं है, हाँ सब एकदम हैंडसम नहीं है. एग्जैक्टली. एंड एंड आई एंड मीन वो आई जितने ही रियलिस्टिक है ना, उतने ही अनरियलिस्टिक भी हैं, ठीक है, हरकतों से देखा जाए तो. एग्जैक्टली. भाई मतलब वो पैराडॉक्स तुम्हें और किसी शो में नहीं मिलेगा, और किसी शो में नहीं मिलेगा तुम्हें वो पैराडॉक्स भाई. इतना एपिक है भाई ये शो, माय गॉड, माय गॉड. बहुत ज्यादा. आई तो जस्ट लव इट मैन. अभी लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मोमेंट्स, ठीक है. वन ऑफ देम वाज व्हेन जिम फाइनली गॉट टू डेट पैम, ठीक है. As soon as Pam is like, I'm fine, I'm happy as a, I'm single and I'm happy. And Jim is dating some other woman, and I don't care, I don't mind. Caring. I'm happy for him, this and that, ठीक है. And then all of a sudden Jim just walks in and he's like, hey, are you free for dinner tonight? And then Pam says yeah. And there Pam की जब आंखें चमकती हैं, हमने आज तक सिर्फ जिम की आंखें चमकते हुए देखी थी, याद है. एंड देन आज हमें पता चलता है कि वो पैम पैम और कैमरा का जो मूवमेंट था ना, एग्जैक्टली वो बहुत स्पेशल था. वरना हमें पूरी सीरीज में जिम और कैमरे के मूवमेंट दिखेंगे वैसे. हेलो 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 हेलो. या या हाँ, आगे आगे. बैक बैक बैक. तो हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम, पैम की बात कर रहे थे. या तो वो जो मोमेंट था पैम का एंड कैमरा का, जैसे तूने बोला, उससे हमें पता चलता है कि ओके, नाउ फाइनली जिम इज गेटिंग व्हाट ही ऑलवेज वांटेड, है ना. फिर जिम ने प्रपोज किया. सो इज पैम. हाँ एग्जैक्टली. जिम ने प्रपोज किया. उनकी शादी की बात करते हैं, ठीक है, सीजन 6 में जब उनकी शादी होती है. नाउ वो डांस एक तो कुछ ज़्यादा ही एपिक था, ठीक है. मतलब मैं रो दिया था, ठीक है, जब उनकी शादी अरे होते रहती है ना. नायाग्रा फॉल्स दिखाते हैं जहाँ पे वो प्लान सी बोलता है उसको, ही इज लाइक दिस वाज हाँ, प्लान जहाँ वो सी. लोग शादी कर रहे थे. या प्लान बी वाज चर्च एंड प्लान ए वाज मैरिंग हर द डे आई सॉ हर, रिमेंबर जब वो बोलता है. एंड देन आई एम लाइक डैम डूड, आई गॉट चिल्स मैन. भाई इतना प्यारा लाइक है ना राइट वो. नाउ अभी मुझे चिल्स आ गए वो डायलॉग फिर से सुन के. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. माँ कसम, इतना रोमांटिक बंदा, इतना रोमांटिक बंदा, इतना कुछ करता है भाई वो पैम के लिए. एंड लास्ट में एट द एंड ऑफ द शो व्हेन पैम सेल्स हर हाउस एंड शी इज लाइक, हाँ चलो तुम्हारे साथ मैं भी टूर पे चलती हूँ, लेट्स डू दिस, ठीक है. तब पैम like levels everything Jim has done for Pam, एग्जैक्टली. वरना पैम को थोड़ा दिखाया था कि मतलब हाँ देयर वो वर हर मूवमेंट्स व्हिच. जहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया था कि शी इज लाइक नो आई डोंट वांट या चेंज फॉर यू वाला सीन था. सो द मैरिज वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक थिंग्स, बोथ डॉइट एंड जिम का, इंडीड है ना, इंडीड इंडीड बोथ टोटली डॉइट एंड जिम का. क्योंकि जिम में when they go and like remember that scene जहाँ पे पैम की ये ड्रेस थोड़ी सी फट जाती है यहाँ से, हाँ, वेल एंड वेल फट जाता हाँ है वेल उसका. फट जाती है एंड जिम कम्स इन एंड शी इज क्राइंग एंड शी इज लाइक आई एम डैम नर्वस
I've messed up my dress. My veil, मेरे वेल फट चुका है एंड अब मुझे पता नहीं मैं क्या करूँ मैं. इतना स्पेशल मोमेंट होने वाला था ये हमारा एंड आई मेस्ड इट अप समहाउ. व्हाट डू आई डू? आई मेस्ड इट फॉर लाइफ. एंड देन Jim takes a knife. He cuts his tie. I'm like, my God. I'm like, my God. The epitome of romance is in front of our eyes. इससे ज्यादा मतलब it was something I never expected. मुझे भाई. लगा था कि comfort करेगा कुछ करेगा but he हाँ. just took that knife and went and cut. He doesn't care about anything except for Pam's happiness. सोच रहे हैं उसकी शादी है उस दिन भाई. क्या एपिक सीन था भाई वो. एंड देन ही इज True लाइक love. एंड देन True व्हेन love. दे गेट नर्वस कि सबके सामने शादी करना है, पता नहीं कैसा होगा, ऑफिस के सारे लोग हैं विच कैन मेस थिंग्स अप. एंड एज वी सी दैट थिंग्स डू मेस अप जब डांस करके आते रहते हैं. ईसाबेल को किक मार वो देता है डांस बहुत epic है. वो डांस बहुत epic है. ईसाबेल को डॉइट किक मार देता है भाई. क्या सीन है वो भाई. आई एम लाइक माँ कसम भाई इतना फनी. एंड देन मतलब दे गेट टू डू बोथ द थिंग्स दे वांटेड कि उन्हें अकेले में भी Yeah, शादी करनी थी exactly. कभी कभार उन्हें लगता था सबके साथ करते हैं बिकॉज ज़्यादा फन है. उन्होंने ठीक है. दोनों एक ही दिन में कर लिया. दोनों एक ही दिन में किया एंड दोनों इतने आइकॉनिक तरीके से किया. दोनों में रोए थे वो. ठीक है. हाँ. एंड आई वाज लाइक डैम डूड दिस इज सो स्वीट. ठीक है. सो स्वीट. And the way they portrayed it on the show, मतलब वो डांस परफॉर्मेंस चल रही है, वो गाना चल रहा है, वो बहुत बीट प्यारा. चल रही है, एकदम मोमेंट में हो आप और एकदम से दिखाते हैं कि वो नायग्रा फॉल्स पे जा रहे हैं. हाँ The हाँ वो Captain दोनों got the दोनों married. पैरेलली एकदम चलते रहता है. वो बहुत प्यारा है. जो- उन्होंने जो सीक्वेंस क्रिएट किया ना वो दिखाने का, वो बहुत क्रेजी था. यस. माय यही गॉड. ऐसी चीजें होती है ना, ये यहाँ रह जाती है, ये निकलेंगी नहीं अब ये कभी. कभी नहीं निकलेंगी. एग्जैक्टली ये कभी नहीं निकलेगी. उसके बाद आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीन्स वाज स्टीव कैरल leaving the show. Michael Scott's two last episodes as the main in the show. I mean, as a permanent in the show. I mean, Goodbye Part 1 and Goodbye Part 2 are two of the favorite episodes of the show. I mean, the emotional depth that the show has. माइकल को हमेशा एक शैलो कैरेक्टर दिखाया. माइकल को हमेशा एक इरिटेटिंग कैरेक्टर दिखाया. एंड देन वन थिंग, एक चीज़ जो वो इस शो में करता है, इन 2 एपिसोड्स में करता है, ही इज़ लाइक आई एम लीविंग टुमारो. तो कल लंच पे मिलते हैं, सब और वहाँ पे गुड बाइज करते हैं. मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए. एंड देन ये पार्ट 2 में, गुड बाय पार्ट 2 में, जिम गोज इन and he sees Michael crying and then he says, Oh my god. you're going today, aren't you? You're not going tomorrow. And then Michael is like, he's crying and he looks up and Jim is like, I knew it, it's okay. And then Jim starts crying and then Michael is like, Jim, am I doing the right thing? Is this the right thing to do? Sometimes I wonder. And then Jim is like, Michael, this is what you always wanted. This is the right thing to do. You're doing great. And I wish you all the happiness. He says this and then he's like, let's save the goodbye for tomorrow's lunch. And then Michael is like, and oh my god, I cried. He was so candid. I cried so bad there. I mean, वो जो फ्रेंडशिप का मोमेंट दिखाते हैं ना उन दोनों के बीच, उन दोनों का, और वो उसी जगह में, उसी ऑफिस में जहाँ हर मोमेंट है उनकी, एग्जैक्टली. एंड दे एंडेड इट देयर. मतलब मैं यार क्या बोलूँ अब, वर्ड्स नहीं है बस. कुछ चीज होती है ना, वर्ड्स होते ही नहीं है डिस्क्राइब करने के लिए. And also Michael topped Jim with the proposal when he proposed Holly, remember? Yes. Where he proposes Holly. मतलब वो सीन भाई कैंडल्स हैं. And then obviously it was dumb to have so many candles because smoke detectors. ठीक है.
एंड उसके बाद वहाँ पे बारिश हो जाती है एंड आई एम लाइक होने ही था वो तो। this is sort of you know copying Jim but he didn't plan on it and that is what Exactly. makes it beautiful भाई कि मतलब और इतना स्वीट सीन होता है वो जब हॉली हाँ बोलती है and everybody starts clapping amazing scene amazing my god I mean, Holly was just perfect for Michael. I know right मतलब स्टार्टिंग में उसको माइकल इज उसका लाइक यार उसका एक और रिलेशन, उसका एचआर कैरेक्टर के साथ उसका रिलेशनशिप डेवलपमेंट बहुत दिखाया हमने। है ना मतलब लिटरली एक तो ऐसा था पैम कि की बॉम्ब तक थी यार उसमें। भाई तू सोच रहा है हॉली को जब शुरुआत में लाए एंड वी वर लाइक कि एक फीमेल टोबी ला दी है अब तो माइकल और ज़्यादा इरिटेट My होगा God, इससे Toby. ठीक है Yeah, एंड exactly. उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन जब वो माइकल के जोक्स एंकरेज करती है एंड फिर उसके तरह वो योडा को इम्पर्सनेट करती है एंड Yeah. भाई वो सारे सीन्स के बाद आई वाज लाइक अबे ये तो फीमेल माइकल है ये फीमेल टोबी तो है ही नहीं कहीं से एंड उसके बाद हमें वो ब्यूटी दिखनी चालू होती है माइकल और इसके बीच में हॉली के बीच में एंड फिर जब हॉली चली जाती है कितना बुरा लगता है भाई माइकल के लिए जब ब्रेकअप होता है आई एम लाइक यार यही थी भाई मैं तो इतना सोचने लगा कि अब क्या होगा, ये तो गई, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं शो वाले। उसके बाद एक 2 सीजन तक उन्होंने वो टेंशन बनाई रखी है उन दोनों के बीच हॉली ऐसे बीच बीच में आते रहती है हाँ, एंड माइकल इज लाइक अच्छा तुम्हारा कंपनी बॉयफ्रेंड है पिकनिक, क्या वो सब। फिर कंपनी पिकनिक एजे, में उन दोनों को एक हाँ आई हेटेड दैट गाय सो मच हाँ कि वो बीच में आ गया इन दोनों के एजे। एग्जैक्टली भाई साहब एंड देन माइकल्स गुड बाय पार्ट 2 जहाँ पे पैम एयरपोर्ट पे भाग के आती है माइकल से मिलने के लिए बिकॉज दे मतलब उनका मोमेंट बाकी था वो भी इतना प्यारा था जब वो एयरपोर्ट पे मिलती है गले लगती है ज़ोर से और मतलब छोड़ने का मन नहीं करता ना पैम का बिकॉज शी नोज कि मतलब माइकल ने बहुत बार सेक्सुअली यू नो सॉर्ट ऑफ असॉल्ट करने की कोशिश की है लेकिन वो कभी बुरा नहीं चाहे पैम का दैट्स व्हाई शी इज लाइक ही इज ऑलवेज बीन अ केयरिंग फ्रेंड अब प्रेगनेंसी के बारे में याद है जब माइकल इज लाइक how many days have you kept this from me 3 days 4 days a week 3 weeks 4 weeks months 4 months a year a year 4 महीने हुए प्रेग्नेंट हुए a year ओ भाई ओ भाई वो जब बोलता है a year मैं ऐसे क्या बोल रहा है भाई सोच के नहीं बोलता क्या कुछ हॉस्पिटल जा रहे होते हैं कितना वो, मतलब जैसे उसका खुद का बच्चा होने वाला होता हाँ है, वो यार वो ऐसे इतना एक्ट इतना करता है। स्वीट रखता है वो Somebody get the dictionary. I was like, भाई भाई फिर वो पैम बोलती है ऑफिस में आई एम सॉरी माइकल वी शुड हैव टोल्ड यू बिकॉज यू आर एज मच एज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस एज वी आर उसके बाद लाइक कैसे एंड देन माइकल को खुशी होती है ना कि चलो बता दिया इक्वल पार्ट तो मानते हैं प्रोसेस का जबकि कोई रोल ही नहीं है माइकल का उस पे भाई वो ये ना, साहब पैम ऑलवेज न्यू हाउ टू टैकल माइकल हाँ भाई सबसे मतलब अच्छी तरीके से। रिसेप्शनिस्ट रह के पैम को इतना ज़्यादा ये हो गया था यूज टू हो गई थी पैम तो पता था कि थ्रेट कैसे लेवल मिडनाइट वाले टाइम देख लो, ओ माय गॉड थ्रेट लेवल मिडनाइट पहले ही फाइनली उसने ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, कोई ये नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा। ही इज फाइनली टू सेंसिटिव अबाउट हिज मूवी। थ्रेट लेवल मिडनाइट पे आते हैं What a movie. The James Bond movie we never wanted, but the James Bond movie we always needed. भाई वो थी वो मूवी मतलब भाड़ में जाए सारी की सारी 007 मूवीज रामी मैलेक आ रहा है अगली मूवी में भाड़ में जाए भाई भाड़ में जाए नो टाइम टू डाई थ्रेट लेवल मिडनाइट है अल्टीमेट जेम्स बॉन्ड मूवी स्टीव कैरल को लो जेम्स बॉन्ड प्ले कर लेगी भाई तू देख रहा गोल्डन फेस मतलब इससे ज्यादा क्लीशे जेम्स बॉन्ड विलन नेम नहीं मिल सकता था जिम को प्ले करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी था वो मतलब आपको कौन सी, आप कैसे समझाओगे किसी को कि सीरीज देख रहे हो जिसके एक आपने पूरी मूवी देख ली। भाई एक पूरा एपिसोड पूरी मूवी होती है भाई क्या एपिक है भाई वो और याद है फुल स्टोरी लाइन है, आपको हाँ क्या है कि ऐसे बीच में कटी नहीं है।
एक हॉस्टेज मरता है, वो कौन होता है? टोपी। It was totally टोपी। worth it. Most expensive scene of the movie, but it was worth it. हाँ वो बोलता है ना Jokes on कैमरा you, के golden सामने। face. ओ भाई, व्हाट अ शो मैन, व्हाट अ शो। सब लोग हैं उस मूवी में यार, जिन लोगों को एक्सपेक्ट नहीं करे थे वो लोग तक उस मूवी में दिख गए। Oh, David Wallace, मतलब another part of the show, who was like David Wallace was like that sensible guy who knew Michael's potential for the job, and उसके वजह से वो सहता था माइकल को, हर हमेशा से सही, सहता था हर चीज माइकल को सही है उसने। कि भाई सीएफओ था वो कंपनी का। इतना इतना बेवकूफ हो सकता है भाई कोई आदमी, माइकल जितना, भाई जाओ तुम भाई करके ऐसे, बंदा पूरे टाइम चलो यार ऐसे तुम रहता था लोग क्या भाई। करना, खुश रहो। हाँ कसम भाई, इतना सही बंदा भाई। डेविड वॉलिस ने मतलब जो भी था उसको दिखाया है कि आफ्टर पैम इफ एनीवन वाज एबल टू कंट्रोल माइकल कामली, डेविड कामली, वॉलस। इट वाज डेविड वॉलिस। और जो डेविड वॉलिस का जो अदर साइड दिखाते हैं, ओह माय गॉड, सक इट। एक एक घंटा हो गया बात करते हुए, 1 घंटे 1 मिनट हो गए, और अभी भी इतना कुछ बताया शो का जो हम बात नहीं कर पाए भाई। आई थिंक लेट्स एंड इट ऑन अ नोट जहाँ पे हम बात करते हैं जेम्स स्पेडर के बारे में। ऑल ही डज इन द मूवी इज कंपेयर एवरीथिंग टू सेक्स। रिमेंबर, एवरीथिंग यस आई डू, आई डू। इज अबाउट सेक्स एंड वाइन। एवरीथिंग, एवरीथिंग। Each and every joke is about sex, metaphorically, literally, जैसे लेना है लो भाई। ओह, वो उसने मुझे को बहुत उस जरूरत थी शो में। उसने आई थिंक पूरी तरह तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एक ऐसा कंटिन्यूटी शो की मर्यादा रखने में उसने काफ़ी ज़्यादा मदद की है सीज़न 8 में, हाँ, जब जहाँ तक पे वो शो था डिप उसने मारी बहुत थी। मतलब शो डिप मारी एग्जैक्टली। थी सीज़न 8 में, एंड उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था एंडी का कैरेक्टर। एंडी का कैरेक्टर इतना बबली और इतना जॉली दिखाया है पूरे इसमें, और वो एंगर मैनेजमेंट वाला इश्यू उसका, ये सब ऑल ऑफ दिस मेड हिम लाइक मेड द कोर ऑफ हिज कैरेक्टर। एंड वो सब एकदम उसको एक बोर्ड पे भेज के उसको परमानेंट से हटा के टेम्पररी हाँ कैरेक्टर वो बना उन्होंने के, गलत किया वो सब। मतलब एंडी का एक पूरा का पूरा वो यही मतलब हटा दिया ना, कोर ही हटा दिया उन्होंने, और फिर लास्ट में ही देवर लाइक कि ठीक है ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं एंडी के साथ। नहीं करना था उसको, ऑफिस में रखते अगर, और उसका और जेम्स पेटर का वो कांस्टेंट बिकरिंग दिखाते रहते ना, तो बहुत प्यारा लगता देखने में। उनकी कभी वही बैठती ना, नहीं थी भाई। एंडी का इन्होंने जैसे बाकी कैरेक्टर्स को डेवलप किया इन्होंने, एंडी को ही ऊपर ले गए और फिर ये वापस नीचे ले आया। एग्जैक्टली तो लास्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जेम्स वेड। शो में सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन तब होती है जब डॉइट को मैनेजर बना दिया जाता है लास्ट में, रिमेंबर? I am your manager. Creed Bratton is your manager. क्रीड ब्रैटन जब मैनेजर बनता है भाई, ओ भाई ओ भाई वो पोर्श में आता है, ओ भाई ओ भाई, चाबी फेंकता है यूं। क्या बंदा है भाई, वो पार करके बॉब फेंक डी, देता है चाबी ऐसे। बॉब डी, बिजनेस। हाँ ओह और वो जिस पे इतने सारे मीम्स बने हुए हैं, वो कॉर्पोरेट वांट्स यू टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टू पिक्चर्स, बोथ आर द सेम। epic। ओ अरे अरे अरे, इससे याद आया, वीड वाला याद है, मैरुआना वाला। डॉइट सबको पूछता है हाउ मच पॉट है, बोलता है ये बोलता है क्या कहता है, क्रीड आता है अंदर, बोलता है ये फोटो दिखाता उसको मैंने। समथिंग लाइट्स कैनबिस इंडिका करके बोलता नॉर्दर्न है। लाइट्स कैनबिस इंडिका। हाँ नॉर्दर्न लाइट कैनबिस दैट्स इंडिका। नॉर्दर्न लाइट्स कैनबिस इंडिका। डॉइट इज लाइक ओह नो, इट्स वीड। नो इट्स वीड करके, एथलेट क्रीड को पता भी नहीं भाई चलता है का वो कि अच्छा हाँ एक ही चीज है, उसको बोलना चाहिए ना, इतना ज्यादा नॉलेज है तो ना, ही इज लाइक ओ करके। एंड उसके बाद जब आता है अंदर, ही इज लाइक व्हेन आई केम इन हियर यू टोल्ड मी I'd be conducting the interview. Now exactly how much spot have you spoke? And then Dwight sees in the camera, he's like
वॉलंटियर शेरिफ। ड्वाइट को तो जिम ने मतलब उस शो में इतना तंग किया है, भाई इतना ज्यादा। मजा आ गया। मतलब ड्वाइट और जिम की रिलेशनशिप बेस्ट रिलेशनशिप है मेरे ख्याल से शो में। भाई ड्वाइट दोस्ती और इतनी एंजेला प्यारी और दिखाई है भाई उनकी। जिम और पैम उस सबसे सबसे ऊपर है ड्वाइट और जिम। जी ब्रोमांस है भाई उनका, एक अलग ही लेवल का, अलग लेवल का भाई। और तुझे याद है एक डॉइट का विग्स वाला सीन और एक डॉइट का वेपन्स वाला सीन? वेपन्स वाले ऑफिस के अंदर वो वाला आपने नोटिस किया था जब वो हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, हाँ जब पैम वाज अबाउट टू डिलीवर, तो माइकल की गाड़ी पीछे होती है और ड्वाइट आगे उनको एस्कॉर्ट करता है वो लगा के ऊपर, तो हाँ पुलिस उसको रोकती है। हाँ। ही स्टार्ट्स थ्रोइंग वेपन आउट ऑफ हिज कार। एक्स में था कोई क्या किया, ओह दूसरे माय साइड से गॉड। फेंकने लगता है। वेपन्स फेंकने लगता है सारे। भाई वो स्प्रे मारता है, पेपर स्प्रे मारता है उसको, यो वेलकम करके पेपर बोलता स्प्रे, है। एंड ओह उसके माय बाद गॉड, रॉय रॉय। उसके बाद वो कैमरा पे जाता है एंड इज लाइक आई हैड वेपन्स एवरीवेयर इन द ऑफिस, पीपल डोंट नो अबाउट इट। एंड एक जगह छुरी है, कहाँ से सीलिंग निकालता में है। समुराई स्वॉर्ड ऐसा निकाल के ऐसा अंदर रखता है। समुराई टोबी स्वॉर्ड। जब इन्वेस्टिगेट करता है उसका सामान कहाँ से कितना सामान निकालता है टोबी। नंचक शुरिकेन्स भाई क्या क्या नहीं रखे होते हैं बंदे ने लोंडो को मारने के लिए भाई। बंदूक, तेरे को याद है बीच में जब इंटरिम मैनेजर बनता है बंदूक मार देता है हाँ इसमें, वो फर्श में बंदूक भाई। उसके वजह अब से बेस्ट सीन है उसमें बेस्ट डिटेल ये था, जैसे ही बंदूक चलाता है वो क्रीड को वो बंदूक दे देता है, उसको पता है क्रीड इसको गायब कर देगा, ओ भाई भाई नहीं भाई। मिलेगी ये बंदूक अब। ओ तो भाई क्या एपिक एंडी रहता है बच भाई। गया, वो तो है एंडी का एंड हाँ होता एंडी है भाई उस बहरा हो जाता है ना एक कान से कुछ टाइम के लिए भाई। अरे और फिर भाई चलने में उसको कितनी कब आती है, गोली यहाँ से निकली वो चल नहीं पाता, यूं लग है। ओहो। भाई साहब इतना सिली शो है और इतना फनी भाई और इतना एपिक, इतना इमोशनल, एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ दिस शो, ईच एंड और आज एवरीथिंग। के टाइम के हिसाब से इतना ऑफेंसिव। भाई आजकल तो लोग ऑफेंसिव लाइक दैट्स व्हाट शी सेड, it means no that's what she said jokes, no, wow that must be hard. And then last with like that's what she said करके चला जाता है अंदर, I'm done I That's what she want said. no more jokes करके बोलता है। ओ भाई Michael was Michael was the वो lifeline of the show, भाई no रिमेम्बर, doubt. मतलब वो जो दैट्स व्हाट शी सेड वाला एपिसोड जब होते रहता है तो Michael brings his own lawyer and then he's like sometimes I fight the corporate so much that sometimes I forget that I am corporate. भाई साहब Then जब जैन के टाइम, जब जैन फुल टर्मिनेशन का शूट करती है फाइट, और जब हाँ, इसको डिपोज करने ले जाते हैं न्यूयॉर्क, वहां पे भी वहां पे कहता दैट्स व्हाट शी सेड, और वो जब पढ़ रिपीट करता है, बोलता है व्हाट माइकल डिड यू से, सेड दैट्स व्हाट, नथिंग, व्हाट। कैन आई गो बैक। हाँ माय गॉड भाई उसकी पर्सनल डायरी की कॉपी सबको दे देती है भाई जैन, इतनी हरामी भाई लेडी वो, उसमें क्या क्या लिखा हुआ होता है। हु इज दिस अदर गर्ल, रायन हावर्ड। हाँ माय गॉड टू एपिक, टू एपिक, टू बहुत गुड। ज्यादा यार, मतलब बहुत ज्यादा। इसी के साथ एंड करते हैं डिस्कशन, 1 घंटे 10 मिनट हो गए भाई, मतलब वी कैन गो एक और दो तीन और घंटे बात कर सकते हैं हम इस शो के अभी बारे तो में। हमने कितने लोगों की बात ही नहीं करी है, अभी हम बात शुरू मेरिडिथ करेंगे तो फिर केली, बहुत लेट हो माँ जाएगा। कसम भाई मेरिडिथ की तो अलग लेवल, ड्रंकर्ड, एग्जीबिशनर, क्या क्या नहीं है वो एग्जीबिशनिस्ट भाई, क्या क्या नहीं है वो बंदी, अलग लेवल माय मेरिडिथ, गॉड, पागल। उसका बेटा स्ट्रिपर बन के एंजेला जैकी की इसमें आता है और वो एंकरेज करती है अपने बेटे को कि करो करो कोई बात नहीं है। उसको सिखाती है कि डू इट लाइक दिस, हाँ भाई डू इट लाइक दिस।
ओ भाई, ओ Oh my भाई, God. माय गॉड। Oh, so I Okay. think let's end it here. I mean, amazing, amazing show. डिस्कशन करते हुए इतना हंसे हम आगे, जाके फिर मेरे तो देखते यार हैं। सामने ऐसे चल रहा था जैसे डिस्कस है ना, कर रहे थे ना, हाँ ना, हाँ मैंने भाई सारे एपिसोड बिल्कुल। देखे हैं बैठे बैठे। So I think ending the podcast here. So as you know, guys, by now you must have had a basic idea of how fun and how senseless this show is. And I think that's what makes it the funniest show ever. I mean, out there. Arguably the funniest, but yes, it's definitely in the top 3 funniest shows in the world. Because oh my god, इतना इंटेलिजेंट ह्यूमर है इस शो में, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमर है। तो एनीवे, यहीं पे इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। थैंक यू मृगांक फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस सो मच फन। माय गॉड, थैंक यू सो मच। इतनी यादें प्लेजर ताज़ा इज हुई ऑल हैं। माइन। मतलब आई वाज रियली एक्साइटेड। ऑफिस के बारे में कौन नहीं बात करना चाहता यार। एग्जैक्टली भाई, मतलब जिसने शो देखा है उसको पता है कि क्या शो है भाई, क्या शो है ऑफिस। ओह, आई जस्ट होप ये पॉडकास्ट सुनने के बाद लोग मोटिवेट हो शो देखने के लिए, और जिन्होंने फर्स्ट सीजन भी हाँ छोड़ा है यार, स्पेशली वो। है ना, सीरियसली भाई, ऐसे लोग तो मतलब क्या बोलूँ मैं, माँ कसम भाई। अपूर्वा, इफ यू आर वाचिंग दिस, आई होप you understand that was meant for you. या was definitely meant for you. प्लीज़ वॉच माइकल स्कॉट इन एक्शन, बिकॉज फर्स्ट सीजन में जो तुमने देखा है, दैट इज़ नॉट इवन द टिप ऑफ द आइसबर्ग। Exactly. सो थैंक यू फॉर कमिंग बैक टू द चैनल गाइज, एंड लाइक करो यार, फ्री है, सब्सक्राइब करो। कभी कभी चैनल का आ जाया करेगा तुम्हारे सामने वीडियोस, क्लिक कर दिया करो, देख लिया करो। we'll bring you fun podcasts, we'll bring you sometimes serious podcasts like पिछली बार किया था वांडा विजन पे, उसके पहले अंकल फ्रैंक पे। so lot of quality stuff out there to see, and I'll help you with it if you don't have a clue to कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। I'll help you with it, and my friends will be there with me on the podcast to help you with it, like मृगांक, पिछले बार सौरभ को देखा था आपने, ऋत्विक को देख चुके हैं आप, लॉट्स ऑफ माई फ्रेंड्स विल बी कमिंग एंड गोइंग फ्रॉम दी पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, काउच पोटैटो साइनिंग आउट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यार, प्लीज़ प्रमोट करिए शो को, कमेंट डालिए बिकॉज इट पुशेस द चैनल। सो कमेंट बिलो व्हाट यू वांट मी टू टॉक अबाउट, यू नो, और कौन सा शो रिकमेंड कर सकते हैं आप, और कौन सी मूवी है जो आई शुड वॉच एंड डू अ पॉडकास्ट अबाउट इट। प्लीज़ लेट मी नो। एंड ऑल्सो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग सम मोर सीरियस स्टफ, लाइक थोड़ा साइकोलॉजी के टाइम, लाइक साइकोलॉजी की तरफ जाएंगे, थोड़ा रिलेशनशिप्स की तरफ जाएंगे, क्या बोलता है मग्गे, यू नो, टॉकिंग अबाउट थिंग्स करो लाइक करो। रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स, एंड घर पे प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के, हाउ टू डील विद इट एंड थिंग्स लाइक दैट। सो करते हैं, बहुत कुछ बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल करते हैं। So thank you so much guys. Good night. Have a great life. Have a fun life. The Office से सीखिए कुछ, जाइए देखिए। Bye. Take care. Bye मृगांक. Good night. बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।